नमस्कार, मैं हूं अंजू और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शाजापुर जिले की अकोदिया मंडी में कई तरह की अनियमितता देखने को मिलती है, जहां एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगनी करने में लगी हुई है, वहीं व्यापारियों द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। ऐसा आरोप है कि किसानों ने जो गेहूं व्यापारियों के ऊपर लगाया था वह 1 महीने पहले 3,000 रुपए में बिक रहा था। वही गेहूं आज वर्तमान व्यापारियों के द्वारा 1800 से 1900 रुपए में खरीदा जा रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसानों का बेटा बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान सब तरफ से लुटता दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रकृति की मार, दूसरी तरफ व्यापारियों की मार, इन दोनों के बीच में किसान फंसा हुआ है। जो गेहूं वर्तमान में लागत है उसके हिसाब से 25 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए, ऐसी मांग किसानों ने की है, तब जाकर कुछ पैसा किसान का बचेगा। जिस तरह से व्यापारी किसान का माल लूटने में लगा हुआ है, वहीं सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। जिस तरह से सरकार ने गांव-गांव विकास यात्रा निकाली, पर किसानों का विकास कहीं आमदनी के माध्यम से नहीं दिख रहा। जब किसान से मीडिया के माध्यम से हमने कुछ बातें टटोलना चाही, तो किसान दबी जुबान से बोलने की कोशिश करता रहा कि अगर इसी तरह व्यापारियों के द्वारा किसान का अनाज खरीदा जाता है तो कहीं न कहीं सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर यह सरकार आज नहीं जागती है तो इसी सरकार को वोट के माध्यम से जगाया जाएगा। जिस तरह की मंडियों में किसानों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि किसान का दूसरा नाम अन्नदाता है, उसी अन्नदाता को व्यवस्थाओं के लिए मंडियों में भटकना पड़ता है। कुछ व्यवस्थाएं जर्जर भवन में देखने को मिली, ना शौचालय की व्यवस्था है और ना ही बैठने की व्यवस्था है। हर जगह किसान को धक्का क्यों खाना पड़ रहा है? चुनाव में पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है, किसानों के लिए चुनाव होने के बाद में किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जब इस बारे में हमने शाजापुर जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेंद्र बंटी बन्ना से किसानों के बारे में कुछ चर्चा की, तो उन्होंने भी सरकार की नीतियों को किसानों के हित में बोलते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। वर्तमान समय में साल के अंत में चुनाव होना है, अब देखना यह है कि अब किसान किसके पाले में जाकर बैठता है। शाजापुर ज़िले की जो अकोदिया मंडी है, ये अकोदिया मंडी में कुछ किसान अपना माल लेकर आए थे, तो आज उनको कुछ अव्यवस्थाएं लगी। हमने एसी चैनल के माध्यम से जानने की कोशिश की, तो किसानों में काफ़ी आक्रोश है कि व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ 0/0 है। अभी आप वर्तमान में कौन से पद पर हो? मैं मंडी निरीक्षक। अच्छा, कब से हो आप? मैं तो 12 से 2012 से हुआ है ना? क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह परमार। अच्छा, कहाँ पे रहते हो आप? मैं गांव पे, मेरा पालिया रंडे पालिया। कौन से ज़िले में? शाजापुर जिले। अच्छा, शाजापुर ज़िले के हो। तो 2011-12 से आप जमे हुए हो कम से कम? यहाँ मैं रास्ता था। नहीं, तो अभी यहाँ वर्तमान कितना समय हुआ आपको? यहाँ तो 2 साल हुए। अच्छा, 2 साल हुए आपको। तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है मंडी में कि ना तो किसानों के लिए शौचालय उपलब्ध है, ना कुछ कांटे की व्यवस्था, ना हम्मालों की व्यवस्था। किसानों ने खुद अपने मुंह से बताया है कि मंडी में केवल 4 हम्माल ही, व्यापारी ने बताया मेरे को, उनकी भी बाइट लगी है इसमें, कि अकोदिया मंडी में जितनी आवक आज हुई है 4 हम्मालों को भरोसे चल रही है। तो क्या आपको इस बात की व्यापारियों ने सूचना करी या आपने व्यापारियों को सूचना करी? नहीं, व्यापारियों ने सूचना कर दी है कि आप अपने हमारे स्वयं व्यवस्था करें, हमारे की व्यवस्था स्वयं हमारे व्यापारी करना है, उससे आशा प्रे करें। तो सूचना करने के बावजूद जिम्मेदारी होती है, सही समय पे जानकारी ली जाती है कि कितने हम्माल भैया मंडी में प्रवेश करेंगे, लिस्ट दी जाती है बाकायदा उनकी। तो कर्मचारी से हमें जैसे नीलाम होने के बाद में कर्मचारी भेजते काटे उसका दिखवाते व्यापारी से, तो व्यापारी की व्यवस्था दिलवाती, मतलब किसानों की व्यापारी काटे जाके। तो आप या मंडी के बारे में आज क्या जानकारी मिली आपको व्यापारियों के द्वारा? अभी मैं आया, मैं आज हम चले गए थे, बोला कल यहाँ थे ही नहीं, नीलाम में चले गए थे, नीलाम में दुकान में नीलाम करते थे, गए थे हम। बाकी लोगों ने कहा कि व्यवस्था नहीं, अब अचानक आज आवक हुई है यहाँ, आज पहली बार आवक हुई इतनी आवक, तो भी तो कल से देखेंगे, उसको सुधारेंगे, अपन व्यवस्था करेंगे। तो कुछ व्यवस्था 4 हम्माल के भरोसे पूरी अकोदिया मंडी चल रही है। मंडी बहुत आप व्यापारियों को उसे बुला के अपनी मीटिंग बुलाने वाले व्यापारी की हम, अभी जो उनके व्यापारी संघ के अध्यक्ष है ना, वो बाहर है, अभी है नहीं यहाँ। तो ये व्यवस्था तो पहले होती है, खरीदने के पहले, खरीदारी के पहले हो जाना चाहिए। तो व्यवस्था हमने पहले कर रखी थी उनकी,
पर लेकिन ऐसी आवक नहीं होनी चाहिए, इस कारण से व्यापार वो हमारे चला गया, हमारे नहीं करने किसानों का और आमदनी का फसल का कोई भरोसा तो रहता ही नहीं है कि कब यहाँ भीड़ बढ़ जाए कब घट जाए। बढ़ गया तो भाव के ऊपर रहता है, जिस भाव बढ़ा के किसान आ जाते हैं, भाव घटा के किसान रुक जाते हैं। तो यहाँ हमालों का भी कुछ कहना था कि सुजानपुर में 9 रुपये मिलते, हमाल को यहाँ 7 रुपये में हमाली करवाई जा रही है। हमारे तो बराबर ही है ये सभी दूरी, सब दूरी बराबर ही हमारी, ऐसा नहीं। क्या क्या चल रही है हमाली यहाँ? यहाँ 7 रुपये में कुछ पैसे चल रही है, ऐसा नहीं हमारे चुराटे का सबका। अच्छा, और तो बाकी जगह हमारे चुराटे पैसे 9 रुपये है सुजानपुर, और यहाँ भी वही है, वही रेट है, ये तो सब सामान एक ही रेट है। 7 रुपये बताया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि हमको यहाँ 7 रुपये में हमाल नहीं करवाई जाती। बाकी पैसे तो व्यापारी के और तुलावटी के सिस्टम में चले जाते हैं, बाकी 2 रुपये तो नहीं। उसमें चक्कर क्या है कि हमारे को तो 7 मिलेंगे सही, बाकी तुलावटी पैसे मिलेंगे वो, तो हमारे को पैसे जितने शासन के अपने निर्धारित आसपास की 4-5 मंडियों को रेट लेते हैं, 5-10 मंडियों को रेट ले लेते हैं, उस मंडियों में क्या चलता है उस हिसाब से व्यापारी हमारे को रेट देते हैं। ऐसे देते मतलब अपनी मर्जी से रेट नहीं करते, वो किसान नुकसान होता है उसमें, अगर अपनी मर्जी बढ़ाओ तो किसान नुकसान होता है उसमें, ऐसा नहीं। तो किसानों को देखना आपको, मंडी किसानों की होते हुए किसानों के हिसाब से तो बहुत अव्यवस्था देखने को मिली है। हमने भी चैनल के माध्यम से जानने की कोशिश करी, हम भी करीबन 4-5 घंटे से यहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों का माल आया तो हम भी उनके साथ में चलो देखते हैं क्या व्यवस्था है। तो जो व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए, प्रशासन को एवं व्यापारियों को मिलकर करना चाहिए, वह व्यवस्था किसानों को नहीं मिल पा रही है। कल से कोशिश करोगे? कल से व्यवस्था करेंगे। एक सबसे बड़ी व्यवस्था जो रहती है शौचालय की, वो किसानों के लिए यहाँ उपलब्ध है नहीं। शौचालय तैयार हो गए हैं। कहाँ पे? पुराने उसमें, अच्छा, पुराने रेस्ट हाउस है ना, उसमें हो गए, बन गए हैं। नहीं, जरूरत तो टंकी रखवाना है मैंने इसमें। किसानों को जरूरत यहाँ लगती है उसकी टंकी, तो ये पास में है, पास में ये मंदिर है ना, मंदिर के पास में, मंडी प्रांगण के अंदर ही है सर, बाहर नहीं है, मंडी प्रांगण के बाहर नहीं है, मंडी प्रांगण के अंदर ही हो। ठीक है, ओके। भी ऋण माफी का मामला बोला था, 27 लाख किसानों का, कृषकों का ऋण माफ किया है। 15 महीने की सरकार थी, अगर पूरे 5 साल पूरे करते तो प्रत्येक किसान का ऋण माफ होता। और पुनः कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो किसान रह गए उनका ऋण माफ होगा। और जो ये समस्या आज हर साल हम भुगतते हैं, हर साल हमारे सामने आती है कि किसान सस्ते में अपना माल बेच के चले जाता है और उसके बाद जो पैसे वाले हैं या जो व्यापार कर रहे हैं, या आप कह लें सरकार ने 3,3500 में गेहूं बेचा है, जो स्टॉक था उनके पास 3500 बेचा। स्थिति में व्यापारियों के पास में जो माल था तभी दुकान से किसान के रहेगा, अभी महीना भर पहले 3,2500 में गेहूं बिक रहा था, वही आज 1,800-1,700। ऐसी नौबत किसान के साथ में क्यों आती? अरे ये सरकार की व्यवस्था है। व्यापारी जो व्यापार कर रहा है वो तो अपना मुनाफा लेके करेगा, पर ये तो 21 जो समर्थन मूल्य है उसमें सरकार को पहले दिन से खरीदना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग उठाता हूँ और आप शिवराज सिंह जी को हम ट्वीट भी करेंगे और ये माननीय कमलनाथ जी को अवगत कराएंगे। आज किसान परेशान हो रहा है तो आप सरकार के ऊपर दबाव बनाएं और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर वो खरीदी चालू कराएं, तब जाके समस्या हल हो पाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया खबर के माध्यम से कांग्रेस की जो कौन से गाँव रहते हो? जरकी क्या लेके आए थे? गेहूँ और रायडा। क्या भाव बिका गेहूँ रायडा? 1900 के गेहूँ गए हैं और 4400 का रायडा गया था। तो क्या इस भाव में संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट काहे गए, इसमें तो लागत नहीं निकल रही है किसान की साथ, क्या करें अब। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन सिंह। किसान हो आप? हाँ मैं किसानी करता हूँ साहब। कब से कर रहे हो? किसान मेरे को हो गए कम से कम, मेरे परिवार पहले से ही किसानी करता आया है और मैं भी कम से कम 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। तो अभी वर्तमान में जो भाव किसानों को मिल रहे हैं उससे क्या किसान की से नहीं कुछ नहीं है साहब, कम से कम नहीं तो 2200-2400 तो भाव उसका रहना चाहिए गेहूँ का, क्योंकि पूरता नहीं है, लागत बहुत ज़्यादा हो गई है, कटाई और थ्रेसर। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले सुना होगा, मीडिया के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, आपको भी शायद जानकारी है कि अभी कुछ दिन पहले 3,000 रुपये जो गेहूँ चल रहा था वो क्या परिस्थिति बनी है? 2018 में गेहूँ आके रुक गया। साहब जब भी किसान के पास गेहूँ और फसल जो भी फसल आती है, जब किसान के पास से फसल मान लो निकल जाएगी, उसके बाद भाव बढ़ जाते हैं और किसान के पास जब तक फसल रहती है जब तक भाव नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा सरकार के ऊपर है कि व्यापारी के ऊपर? नहीं सर, वो सरकार के ऊपर है, व्यापारी क्या करेंगे उसमें। सरकार जो चाहेगी तो व्यापारी भी बढ़ा के गेहूँ खरीदेंगे, सरकार ही नहीं चाहती है तो मान लो जब तक बाने के पास गेहूँ रहता है जब तक 3,000-3,500 तक बिक जाते हैं और जब किसान के पास आता है तो ये
मंडी में आज 1800 तक 1700 तक भाव है गेहूँ के। अगले साल रायडा क्या भाव बताएगा? रायडा 6-6.5 हज़ार रुपये क्विंटल बिका था और अब 4500-4400 जा रहा है रायडा साहब। तो क्या इसकी परिस्थिति सरकार को बनती है, उसके बावजूद भी किसान अब रेट में बेचने को तैयार हो जाता है। सब अब क्या करेगा, उसको मान लो कि अपना जो भी राशन पानी लेना है, मान लो कि घर गृहस्थी बच्चों की फीस है, सब काम उसको करना है, तो उसको भले वो क्या भाव बिके उसको बेचना तो पड़ेंगे। वो तो सरकार को देखना है कि गेहूँ का जो भी लागत नहीं निकल पा रही है इस हिसाब से जो खरीद रहे हैं उस हिसाब से। एक तरफ तो सरकार अभी विकास यात्रा गांव-गांव निकाल चुकी है, तो कह रही है कि हमने विकास करा है, गाँव में विकास हुआ है। और वर्तमान अभी लग रहा है कि किसानों की फसल जो पककर तैयार खड़ी वो भी आने वाली है, तो क्या किसानों का भी भाव के माध्यम से सरकार विकास कर पाएगी? नहीं, ये विकास यात्रा नहीं है, तो सब अपनी जो चुनाव आए हैं 2023 में जो चुनाव होने के लिए हैं उनके लिए वोट की यात्रा है उनकी। वो विकास यात्रा निकालते तो किसानों पे ध्यान देते, मंडी में आके भाव का जो भी है निरीक्षण करते हैं और आगे से शासन को इस चीज़ से अवगत कराते हैं कि किसान दुखी है। तो क्या किसान कांग्रेस के शासन में खुश रहता है कि शाहजहाँपुर से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।